हेलो गाइज, मैं स्वाति ऑल इन वन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। गाइज, मम्मी और चाची जा रहे हैं अपने सासू माँ के मायके। इस बार जब हम गांव गए तो हम बहुत सारे तीर्थ स्थान पे गए थे। हमारे यहाँ बिहार में ऐसा मानते हैं कि जो सास का मायका होता है वो भी तीर्थ स्थान ही होता है। तो मम्मी और चाची बाकी जगह के जब तीर्थ स्थल करके आ गए तो फिर तब सासू माँ के मायके जा रहे हैं वहाँ का पानी पीने के लिए। तो हम लोगों ने सुना कि मम्मी हमारी दादी के मायके जा रहे हैं, पापा भी बहुत साल बाद अपने ननिहाल जा रहे थे। तो फिर मैं और मेरा भाई है, एक मेरे कज़न है बड़े भाई और एक मेरा भाई है छोटा। तो हम सब लोग बोले कि हम लोग भी चलते हैं, क्योंकि दादी को बहुत मिस कर रहे थे। करीब 19 साल पहले दादी गुजर गई थी। दादी अपने मायके से बहुत कनेक्टेड थी, वो हमेशा जाते रहते थे अपने मायके। पापा और बड़े भैया वो लोग भी जाते थे, लेकिन मैं और मेरा भाई हम लोग पहले कभी नहीं गए थे। इस बार फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे थे, तो काफ़ी टाइम बाद जा रहे थे। तो दादी के भाई भाभी ये सब तो नहीं थे, उनके पोते परपोते थे। तो हमें लगा कि इतना दूर का रिलेशन है, उनके भाई भाभी भी नहीं है, पोते परपोते हैं, तो पता नहीं कैसा रिलेशन रहेगा। बट वहाँ जब गए हम लोग, उन लोगों से बातें किया तो ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग पहली बार गाँव आए हैं। तो ये उनके गाँव हम पहुँच चुके हैं। अब हम लोग दादी के गांव ऐसे घूमने जा रहे हैं। वो घर जिसमें दादी रहती थी वो घर भी है, अभी उसको तोड़ा नहीं है। कुछ लोग अभी भी उसी घर में रहते हैं और कुछ लोग हैं उन्होंने अपना घर अलग बनवा लिया है, बट उसी जगह आसपास ही बनाया, ज़्यादा दूर नहीं है। तो सब लोग अभी भी कनेक्टेड है, एक दूसरे से मिलते रहते हैं। तो दादी के जाने के बाद भी उनके मायके से रिलेशन हमारा चलता रहा, कभी ऐसे बंद नहीं हुआ। कोई भी फंक्शन या कुछ भी होता था तो हमेशा कार्ड्स जाते थे, उनको बुलाते थे तो वो लोग भी आते थे, और उनके यहाँ भी कोई फंक्शन होता था तो वो लोग भी कार्ड देते थे तो हम लोग जाते थे। तो ऐसे जनरेशन गैप नहीं हुआ, हमेशा रिलेशन मेंटेन रहा, सब पहचानते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि उनके पोते परपोते हैं, वो लोग भी अच्छे से पहचान रहे थे। दादी के नाम से हमें जाने तो हमें अच्छा लगा। तो मम्मी और चाची कह रही थी कि सास का जो मायके होता है वो किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं होता है। तो मम्मी और चाची वहाँ पे पानी पीने के लिए गए थे। बोलते हैं कि वहाँ का पानी पीते हैं तो काफ़ी शुभ होता है। वहाँ ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर किसी घर में ही मान सम्मान मिला, पूरे गांव में ही लोग दादी के नाम से, ऐसा पता चला कि उनके घर से आए हैं तो दादी के नाम से काफ़ी मान सम्मान दे रहे थे। पूरे गांव में ही सब अच्छे से बात कर रहे थे, तो अच्छा लगा कि दादी नहीं है, इतने साल हो गए फिर भी दादी को सब अभी भी याद करते हैं, तो अच्छा लग रहा था हमें। और अभी तक तो ये था कि हमारे जो चाचा हैं वो लोग आगे रिलेशन मेंटेन कर रहे थे, कोई भी फंक्शन होता था तो वो लोग कार्ड भेजते थे। तो इस बार हम लोग इस पर्पज़ से भी गए थे कि हम लोग भी एक बार जाकर मिले सबसे, क्योंकि हम लोग किसी को पहचानते नहीं थे, फर्स्ट टाइम गए थे। क्योंकि आगे अगर हमारे कोई फंक्शन होगा तो हम लोग भी ये रिलेशन आगे मेंटेन करके रखेंगे। तो गाइज, आप लोगों ने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरे बड़े भैया हैं, सेल्फी ले रहे हैं। ज़्यादा ऐसे क्लोज वीडियो नहीं ले पाए क्योंकि सब ऐसे बात करने में बिजी थे, इतने टाइम बाद मिले थे तो हमें लग रहा था कि ज़्यादा बातें करें, हम वीडियो उतना नहीं बना पाए। ये जो भी वीडियो शूट किया ये मेरे भाई ने बनाया है। तो इतना पूरा गांव घूमा हमने, तो हमने एक चीज़ नोटिस किया कि पूरे गांव में सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये वहाँ पे जब हम गांव गए थे तो उस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा था मंदिर में, तो हम लोग मंदिर भी गए, हमने मंदिर भी घूमा। तो हमने जब बोला कि हमें मंदिर घूमना है तो वहाँ पे जो भी छोटे बच्चे थे वो सब लोग हमारे साथ आए, हमें पूरा मंदिर घुमाया। यहाँ तक कि पूरे गांव में हर एक घर ले जाकर दिखा रहे थे, सब जगह घुमा रहे थे। ऐसा वहाँ किसी को देखकर नहीं लगा कि कोई ऐसे कर रहा है कि हम बहुत बिजी हैं, नहीं लेके जा सकते। सबने समय निकाला, हमें घुमाने के लिए लेके आए। दादी के गांव में एक चीज़ अच्छा लगा हमें बहुत ज़्यादा, कि वहाँ पे सब ऐसे खुला खुला था, बिल्कुल ही ऐसा नहीं लग रहा था कि सफोकेशन हो रहा है, कंजेस्टेड है कहीं पे। बिल्कुल ग्रीनरी थी हर जगह पे और ऐसे खुला खुला था। मंदिर ही था तो बहुत बड़े एरिया में बना हुआ था, तो ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था। इस मंदिर में गांव के लोग ही मिलकर हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं और लंगर भी रखते हैं जिसमें पूरे गांव को खिलाते हैं वो लोग। हम लोगों को सेम डे ही वापस आना था, तो जब पता चला वहाँ पे भैया सबको कि हम लोग उसी दिन वापस जा रहे हैं तो फिर
वो लोग कह रहे थे कि यहीं रुक जाओ, सुंदरकांड का पार्ट भी है। हमारा भी मन था और रुकने के लिए, बट हमारा अगले दिन जो है राजस्थान वापस आने का टिकट बना हुआ था, तो इसी वजह से हमें आना पड़ा वहाँ से। तो गाइज वीडियो इतना ले तो नहीं पाए सबके साथ, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए गए थे और सबसे मिलना भी था, बातें कर रहे थे सबसे, तो इस वजह से इतना वीडियो नहीं ले पाए। तो गाइज इस ब्लॉग को शेयर करने का पर्पज़ सिर्फ इतना था कि अगर कोई भी रिलेशन आप चलाते हैं जो सिर्फ प्यार से चले बिना किसी शर्त पे, तो उस रिलेशन को आप किसी भी जनरेशन तक कभी भी चला सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई शर्त नहीं होता है कि यही शर्त है तो ही हम रिश्ता निभाएंगे। तो यह काफ़ी लंबा है, पुराना रिश्ता है। दादी जी अभी नहीं रही, 19 साल हो चुके हैं, फिर भी उनके जो पोते हैं परपोते हैं उनसे भी वही मान सम्मान मिला, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें इस गाँव में। पापा और चाचा ने तो इस रिलेशन को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है अभी तक। हम लोग भी आगे कोशिश करेंगे कि कभी कोई कमी ना हो, हमेशा हमारी तरफ से भी ये रिश्ता ऐसे ही मेंटेन रहे। गांव के सभी लोगों ने मिलकर ऐसे अपने अपने खेतों में पेड़ पौधे लगा करके ऐसे पूरे गांव को ऐसे हरा भरा बना के रखा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखकर। क्योंकि हम लोग अभी राजस्थान में हैं, यहाँ की मिट्टी थोड़ी ऐसी रेतीली है, तो वहाँ पे इतने पेड़ पौधे लग नहीं पाते, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। और ये गांव के कुछ लोग मिलकर सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। हम लोग करीब सुबह घर से 9 बजे चले थे और 11 बजे यहाँ पहुँचे थे। तो हमने सबसे पहले जो भी भैया थे उनसे मिले, पूरे गांव के लोगों से मिले। फिर हम सब लोग मंदिर चले गए, वहीं पे सुंदरकांड का पाठ हो रहा था, तो हम लोग 2-3 घंटे वहीं बैठे थे, सुंदरकांड का पाठ सुन रहे थे। पापा भी अपने ननिहाल काफ़ी टाइम बाद आए थे, तो ऐसे यहाँ के हर चीज़ों को देख करके, मंदिर को देख करके पूरे गांव में घूमे, तो काफ़ी इमोशनल हो रहे थे। हम लोग जिस दिन गांव पहुँचे थे उसी दिन से काफ़ी जगह ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे मन्नत थे, तो हमें कई सारे तीर्थ स्थान पे जाना था, तो इस वजह से हम ट्रैवल ही कर रहे थे। फिर हम अपने नानी के घर गए, मौसी के घर गए, तो इस वजह से काफ़ी ऐसे थक गए थे। मेरा भाई तो कह रहा था कि अब कहीं नहीं जा पाएगा, वो काफ़ी थक गया। बट जब उसने सुना कि हम दादी के मायके जा रहे हैं तो फिर वो भी रेडी हो गया। फिर जब उधर से लौट रहा था तो कह रहा था कि मुझे जाना ही नहीं, यहीं पे रहना है, कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और हम लोगों ने तो दादी को देखा भी हुआ है, बट मेरे भाई ने तो देखा नहीं है, उसके बर्थ से पहले ही दादी डेथ कर चुकी थी, तो उसने नहीं देखा है, तो इस वजह से वो भी इमोशनल हो रहा था। काफ़ी दिन बाद यहाँ पे एक अलग सी चीज़ देखी, ये जो देख रहे हैं इसको बेड़ी कहते हैं, इसके अंदर अनाज रखा जाता है। तो अब हम अपने गाँव वापस जा रहे हैं। तो बाकी जो लोग हमारे घर से नहीं आ पाए थे उनके लिए भी दादी के मायके का पानी ले लिया हमने, ताकि उनका भी यहाँ का तीर्थ पूरा हो जाए। तो गाइज अगर आपको हमारे दादी के मायके का ये ब्लॉग वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में डालिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और भी इसी तरह से ब्लॉग वीडियो डालते रहेंगे, और कुकिंग का वीडियो तो हमेशा डालते ही रहते हैं। गांव के लोग आज भी पहले की तरह निस्वार्थ भाव से खातिर करते हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह निस्वार्थ भाव से खातिर करना चाहिए, क्योंकि स्वार्थ से किया गया कोई भी काम उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता, इसीलिए निस्वार्थ भाव से सेवा खातिर करना चाहिए।